में जलने दिया। कंपनी का 1 करोड़ का लॉस किया है आपने। मटेरियल का इंश्योरेंस कैसे भरना है बताइए? एक नए आए ट्रेनी से पूछेंगे तो वो भी आसानी से बताएगा। आपके पास आपकी उम्र जितना अनुभव है उतना एक्सपीरियंस है, फिर भी आपने इंश्योरेंस नहीं भरा है ना? गलती किसी से भी हो सकती है। पढ़े लिखे लोग आसमान से नहीं गिरते हैं, वो भी यहीं पैदा होते हैं, यहीं रहते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ाई से ज्यादा अनुभव इम्पोर्टेंट है। भूख क्या होती है ये उन्हें अच्छे से पता है, पैसों की कीमत उन्हें पता है। उन्होंने कम पढ़ाई की है, फिर भी मैंने उन्हें इतनी हाई पोजीशन दी है, इसीलिए वो एहसानमंद होंगे। इसीलिए वो हमेशा मेरे साथ साफ नीयत से रहेंगे, पता है आपको? वो मेरे भाई जैसे हैं, मतलब मेरे भाई जैसी नीयत के ही होंगे। अब आपको उनके नीचे काम करने में शर्म आ रही है तो फिर आपका ईगो बीच में आ रहा है, तो आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं शिव कुमार जी। फैक्ट्री में फ्यूल मैनेजर बना देती हूँ, करेंगे आप? नहीं मैडम, मैं यही काम करूंगा मैडम। ठीक है तो जाइए, अब मेरे डिसीजन पर सवाल मत उठाइए। सॉरी मैडम, मैं चलता हूं। हे भगवान, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों को पहली बार यहीं पे देख रहा हूं मैं। पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। बोलिए बॉस। क्या भैरवा, पैसे देखकर दिल खुश हो गया क्या? जहां से तुमने पैसे उठाए हैं उसी जगह पर वापस रख दो। बॉस, अपन ने यहाँ से 500 रुपए निकाले, आपको कैसे पता चला बॉस? सब जगह मेरे लोग हैं।
तुम्हारी हर एक हरकत के बाद मुझे मैसेज आता है। ऑफिस और फैक्ट्री अब भी मेरे कंट्रोल में है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, फिर कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? 500 का नोट अपन ने उठाया, ये इनको कैसे पता चला? अब तुम जिस चेयर पर बैठे हो ना, उस चेयर पर एक महान इंसान बैठता था। उसी चेयर पर तुम इस वक्त बैठे हो। सॉरी बॉस। पैसे देखने के बाद कोई भी हो, लालच आना नॉर्मल है ना। अपने गुंडे वाले दिमाग को थोड़ा साइड में रखकर थोड़ा अच्छे लोगों की तरह नाटक करना सीखो। मुश्किल है पर करना पड़ेगा। ठीक है बॉस, ऐसा ही करूंगा। एक बात ठीक से समझ लो तुम। यहां मैंने तुम्हारे लिए बोरी भर के पैसा रखा है। लेकिन तुम चिल्लर पैसों में हाथ डालकर काम खराब मत करो। ठीक है बॉस, अब से कुछ भी हो जाए मैं इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। शिवगामी के भाई से भी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। नहीं, मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बोरी वाले पैसे ही चाहिए। अब ये जहां था वहीं वापस रख देता हूं। मैडम, मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। मेरे भैया ऑफिस में कहीं भी घूम सकते हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, मेरे चेम्बर में भी जाकर बैठ सकते हैं। वो इस पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। ओके? ओके मैडम। हेलो। हाय डार्लिंग, क्या कर रही है? कहाँ हो तुम? 2-3 दिनों से नजर नहीं आ रहे। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। जेल में चक्की पीस रहे हो क्या? या जेल में किसी से लाते खा रहे हो? या फिर किसी स्टेशन पर भिखारी की तरह बैठे हो? हेलो, अब इस भैरवा का लेवल कुछ और है। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? तुम काम ढूंढो कहती थी ना। काम ढूंढते हुए बैंगलोर आ गया, और बैंगलोर आते ही अपन का लक चेंज हो गया। अपॉइंटमेंट ऑर्डर, बड़ी जगह, बड़ी कंपनी, बड़ा ऑफिस। वहाँ पर क्या कर रहे हो? वॉचमैन के काम पर लगे हो? हेलो,
अपन बेल बजाएगा तो बोलो सर कहकर हाथ जोड़कर पूछने वाले लोग भी हैं यहाँ। मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहाँ दो एसी हैं। मेरे टेबल के ड्रॉर में बंडल के बंडल नोट रखे हैं। कोई फाइनेंस मैनेजर का पोस्ट है। पोस्टिंग कोई भी हो, सिर्फ साइन करने का काम है बस। क्या बात कर रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा। आकर देखोगी नहीं तब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अरे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, मैं आ रही हूँ अभी। कार भेजो। मैं जिस रेंज पर हूँ हेलीकॉप्टर भी भेज सकता हूँ, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ हेलीकॉप्टर उतार नहीं सकते। इसलिए कार ही भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। एड्रेस बताओ। ठीक है, एड्रेस भेजता हूँ। वैसे कहाँ रह रहे हो? बड़ा घर, फर्श देखकर बाल बना सकती हो, इतना क्लीन है। तकिया लगाकर बाथरूम में सो सकते हैं, इतना खुशबूदार है बाथरूम। जब बाथरूम इस रेंज पर है तो बेडरूम किस रेंज का होगा सोचो, समझे क्या? वहां हम एक दिन सांभर बनाकर 3 दिन तक खाते थे, याद है? लेकिन यहाँ एक ही टाइम पर 3 तरह के सांभर बनते हैं, 3 तरह का नाश्ता, और खाना तो पूछो ही मत, सुपर है। ठीक है, अभी मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। मैं तुम्हें बाद में लोकेशन भेजता हूँ, तुम आ जाना। ठीक है। बोलिए बॉस। ऑफिस कैसा लगा भैरवा? बहुत अच्छा है बॉस। शिवगामी तो मुझे अपना भाई समझ रही है। मुझे ले जाकर सीधे फाइनेंस वाली चेयर पर बिठा दिया उसने। वेरी गुड। शिवगामी ने तुम पर इतना भरोसा किया है, मतलब तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम वहां रिलैक्स नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम है? बोलिए बॉस। वहां शिव कुमार नाम का एक आदमी है। हाँ है ना बॉस। मेरे यहाँ आने से उसको जलन हो रही है बॉस, मुझे नीचा दिखाता है। हाँ, यही तो वो काम है जो तुम्हें वहां करना है। पहले उसे वहां से रफा दफा करो। तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। शिवगामी उसे काम से निकाल दे, यही करना है बस। बॉस, इतना भी होशियार नहीं हूं मैं। देखो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है ये तुम्हें पता नहीं है। जरा बैठकर सोचो, आइडिया आएगा तुम्हें। समझ गए? मैं दोबारा फोन करूंगा। इन्होंने कह तो दिया, लेकिन उसे भगाऊं कैसे मैं?
भैया, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों भैया, क्या हुआ? ऐसा क्या किया है आपने? वो शिव कुमार, शिव कुमार, मैडम, शिव कुमार, क्या हुआ है? भैया ऐसे क्यों खड़े हैं? इन्हीं से पूछिए मैडम। कोई तो बताओ, क्या हुआ है? कल शिव कुमार सर ने एक फाइल दी थी। हम गवर्नमेंट को करोड़ों का टैक्स भरते हैं ना, उसके रिसिप्ट्स और डिटेल्स की फाइल थी। अगर वो फाइल नहीं होगी तो करोड़ों का लॉस होगा। वो फाइल शिव कुमार सर ने कल मुझे दी थी। उसे मैंने ठीक से ड्रॉअर में रखा था, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है। ड्रॉवर में रखी हुई फाइल मिल नहीं रही है, इसका क्या मतलब है? मैडम, इन्होंने ड्रॉअर में रखी है या कहीं और रखकर भूल गए हैं, पता नहीं मैडम। शिव कुमार, वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है ये जिसको पता होगा उस इंसान ने ही किया होगा ना? हाँ मैडम। तो फिर ये चाबी किसकी है? ये मेरी है। मल्लिकार्जुन। हाँ मैडम। फाइल। मैडम। शिव कुमार, ये वही फाइल है ना? हाँ मैडम। ऐसा है तो ये फाइल आपकी बाइक में कैसे मिली? मैडम, आप मुझ पर डाउट कर रही हैं? मैं डाउट नहीं कर रही हूँ शिव कुमार, मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ये फाइल तुम्हारी बाइक पर कैसे आई। आप ये फाइल लेकर हमारे कॉम्पिटिटर को देकर पैसे बनाओगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आपको मेरे भैया इस कंपनी में काम करे ये पसंद नहीं है, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकालने के लिए आप ऐसा कर रहे हो ना? मैं जो कह रही हूँ वो सच है ना? आजकल आप जो भी काम कर रहे हो कंपनी के खिलाफ है। उस दिन जब मटेरियल्स पर आग लगी, कुछ सोचे बिना मुझे आपको काम से निकाल देना चाहिए था, लेकिन आप इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कंपनी से नहीं निकाला। लेकिन अगर अभी मैं आपको कंटिन्यू करूंगी तो इस कंपनी का लॉस करवाकर कंपनी के वर्कर्स के पेट पर लात मारेंगे आप।
आपके स्वार्थ और ईगो के चलते आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। मैडम, इस फाइल को मैंने नहीं लिया था मैडम। तो फिर ये फाइल अपने आप चलकर आपकी बाइक पर जाकर बैठी क्या? अभी आप खुद रेजिग्नेशन लेटर दोगे या मैं आपको टर्मिनेशन लेटर दूं? अगले महीने में रिजाइन करूंगा मैडम। मेरी जगह पर कोई और आ जाए तब तक मैं काम करूंगा मैडम। कोई जरूरत नहीं है शिव कुमार, वो सब मैं देख लूंगी। आज और इसी पल से आपको ऑफिस से जाना होगा। ये सब के लिए एक सबक बनना चाहिए। कंपनी के खिलाफ किसी ने भी काम किया तो उनके साथ भी यही होगा, यही पनिशमेंट। अभी आप जा सकते हैं यहाँ से। मैडम, मैंने कहा जाइए। मुझे ऐसे ऑफिस में काम करने की आदत नहीं है। यहाँ की करतूतें, चाल मुझे सब समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप हिम्मत रखिए भैया, ये ऑफिस मतलब मैं हूँ। आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप बस हिम्मत रखकर काम कीजिए। बेंगलुरु आ गई हूँ। ऑटो पकड़कर आरआर नगर आ जाना। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। भैया, आरआर नगर चलोगे क्या? बैठिए मैडम। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? मैडम, मैं शिव कुमार जी की बेटी हूँ, भावना। ओह भावना, तुम बोलो कैसी हो? ठीक हूँ मैम, आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है भावना? मुझे आपसे पर्सनली बात करनी थी। पर्सनली? ओके, अभी कहाँ हो तुम? कॉलेज के यहाँ हूँ मैम, साड़ी डे फंक्शन था, निकल रही हूँ मैम। ओके,
एक काम करो, तुम्हारे कॉलेज के बगल में हमारी फैक्ट्री है ना, वहीं पर एक तालाब भी है। मैं वहीं आ रही हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ ठीक है मैडम। बोलो ना भावना, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, बताओ क्या है। मेरे डैडी की आपकी कंपनी के अलावा कोई और दुनिया है ही नहीं। कितनी बार दूसरी कंपनीज आप जो पगार दे रहे हैं उससे ज्यादा देंगे कहा, तब भी मेरे डैडी नहीं गए मैडम। आपकी कंपनी छोड़कर जाने का दिल ही नहीं किया उनका। मेरा भी वैसा ही है भावना। शिव कुमार से ज्यादा पढ़े हुए, ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले ने हमें रिज्यूम भेजा था, जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन क्या है ना कि वो हमारे भैया के जमाने से काम कर रहे थे, इस एक कारण की वजह से उन्हें हमने कंपनी में काम पर रखा था। मुझे भी यही शौक लगा मैडम। हम भरोसे के साथ काम करते थे, लेकिन किसी फाइल के मामले में मैडम ने मुझे डांटा और काम से निकाल दिया, इसलिए घर आए। खाना ठीक से नहीं खा रहे मैडम, सो नहीं रहे हैं। मेरे डैडी को मैं ऐसे नहीं देख सकती मैडम, इसीलिए आपसे बात करने चली आई मैडम। भावना देखो, अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है ना, तो उसके फैलने से पहले कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। शिव कुमार भी वैसे ही हैं। एक दिन की वजह से उन्हें मैंने काम से नहीं निकाला। बहुत दिनों से उनका बर्ताव कुछ सही नहीं है और मैं उसे ऑब्जर्व कर रही थी। डायरेक्ट कंपनी के ओनर की तरह बर्ताव कर रहे थे, बिल्कुल काम पर ध्यान नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी। और तो और 3 पैक मटेरियल्स मंगाए थे, उसका इंश्योरेंस भी उन्होंने नहीं करवाया। उस पर आग लगने की वजह से 1 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को। पूछा तो दूसरों पर डालते हैं। पहले जैसी सिंसियरिटी नहीं रही। कुछ भी बताओ तो बहस करते हैं, मेरे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। हम सैलरी देकर, हम ही काम देकर, उनकी बातें भी हम ही सुने। तुम्हें उन्होंने बताया? बताया था मैडम। नहीं मैडम, आपने उनकी जगह पर किसी नए को रखा है ना, बस उनके बारे में सोचने को कहा था उन्होंने। देखो भावना, हम कभी कभी कुछ फैसलों को सिर्फ भावनाओं की वजह से लेते हैं। उस पर वो सवाल करेंगे तो मुझे क्या अच्छा लगेगा बताओ? नहीं, वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो, उन्हें उनके बर्ताव को और सवाल पूछने की इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि सबके पास मेरे जैसा धैर्य नहीं होता। ठीक है मैडम, आपकी मेरे डैडी को लेकर इतनी बुरी राय है तो मेरा बात करना ही वेस्ट है। मैं अब चलती हूँ मैडम। गलत मैं नहीं सोच रही हूँ उनके बारे में।
ये राय उनके बर्ताव की वजह से ही निकली है। तुम्हें एक बात पर सोचना होगा, इतनी साल नहीं होने वाली समस्या अभी क्यों हमारे बीच आई है? मैं तो बदली नहीं हूँ। ये जाकर उन्हें समझाओ तुम। मैं अब चलती हूँ मैडम। आओ, ड्रॉप करती हूँ तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पच्चीस साल से काम करने वाले को 25 मिनट में काम से निकाला है, मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम। यही नहीं आदि, शांभवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में शिवगामी से ज्यादा पावरफुल शिव कुमार था। शिव कुमार की ही चलती थी वहां। हर साल शांभवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को 35 से 40% का प्रॉफिट वो करवा के देता है। वफादारी में कुत्ते को भी पीछे छोड़ दिया था उस कुत्ते ने। एक बार शिवगामी के खिलाफ जाऊंगा कहकर हमारे बॉस से पैसे लिए, आखिर में इनकम टैक्स वालों के हाथों फंसा दिया हमारे बॉस को। आज भी वो उस केस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बात अगर रावण भाई ने सुनी तो बहुत खुश होंगे रावण भाई। उन्होंने कितना ट्राई किया और वो कुछ नहीं कर पाए। आपने तो बॉस एक ही दिन में उसे काम से निकलवा दिया। इसी खुशी में ये जाम हो जाए। Cheers! I am so happy. मेरे पास अब एक शक्तिशाली टीम है। मैंने तो कल सिर्फ शिव कुमार पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने आज शिव कुमार ऑफिस में नहीं रहेगा ऐसा काम कर दिया। बहुत चालाक हो। अच्छा शिकार थोड़ा टाइम लेकर करेंगे, खराब काम जल्दी करना होता है, उसमें पाप और पुण्य नहीं देखना चाहिए। ऐसा हुआ तो मरने तक भूल नहीं पाएंगे। कौन था? ऐसा लगा कोई गया। लगता है मेरी गर्लफ्रेंड आई है। वो झोला उसी का है। मैंने एड्रेस देकर यहाँ आने के लिए कहा था। लगता है वो आ गई है। उसे मेरा पीना पसंद नहीं है। मुझे पीते हुए देखकर नाराज होकर ऊपर गई है। मैं उसे देख लूंगा। आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूं। देखा कैसी जगह है। मैं झोपड़े से बंगले में आ गया हूं। लुंगी बनियान से पैंट शर्ट कोट में आ गया हूं। लोकल रम से फॉरेन स्कॉच पर शिफ्ट हो गया हूं।
देखो भैरवा, प्यास लगी है इसलिए जहर नहीं पीना चाहिए। मैं तुमसे मिलने 350 किलोमीटर दूर से आई हूँ और तुम यहाँ पर चोर उचक्कों के साथ मिल गए हो। वहाँ जो थे उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर एक के चेहरे पर चोरी, धोखाधड़ी, मक्कारी साफ नजर आ रही है। हे शोना, ऐसे मत कहो। मेरे बॉस कितने अच्छे हैं पता है क्या? कचरे के डिब्बे से उठाकर सिंहासन पर बिठाया है। करोड़ों रुपए के मामले में मुझे भी इन्वॉल्व किया है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है। एक बात समझो भैरवा, शेर हिरण के पास प्यार करने नहीं आता, काट कर खाने के लिए आता है। तुम्हें उनका मकसद समझ में नहीं आ रहा है। पैसे दे रहे हैं, पीने के लिए दारू दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दी है। इसलिए तुम्हारा दिमाग हैंग हो गया है। वो तुम्हें बड़ा नहीं कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अमीर लोगों से सावधान रहना चाहिए भैरवा। गरीबों की भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं होता भैरवा। देखो, इसे नेगेटिवली मत देखो, पॉजिटिवली देखो। अच्छे लोगों के नीचे काम किया तो 500,000 के लिए मरना पड़ता है। ऐसे लोगों के यहाँ काम किया तो लाख करोड़ करोड़ इनके नाम पर ऐसे खेल के कमा सकते हैं। मेहनत से मिलने वाले 500,000 ही काफी है। तुम कुली का काम करो, सिक्योरिटी का काम करो, मैं खुशी से तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम ऐसे काम करके मुझे महल में भी रखोगे तो भी खुशी नहीं मिलेगी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ चलो। हमारे गांव में कोई भी छोटा मोटा काम करके खुश रहेंगे। मैं हूं ना, चाहिए तो तुम्हें पालूंगी। ये सिटी की जिंदगी झूठी जिंदगी है, धोखा है। जो नहीं है वो है, इसे दिखाने वाले लोग हैं। मुझे न जाने क्यों ठीक नहीं लग रहा है। कुछ भी करके गांव चलो, आओ चलते हैं। देखो, इतने सालों तक सिर्फ दरिद्र लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। अब धन लक्ष्मी मेरे पास आई है। प्लीज इसे बर्बाद मत करो। भैरवा, चलो चलते हैं भैरवा, गांव चलते हैं। समझने की कोशिश करो मारी, ऐसे गरीबों की जिंदगी जीना अब बहुत हो गया। ये पैसे कमाने की टेक्निक है। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? तुम अगर आज नहीं आए तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी भैरवा। मुझे थोड़े दिन का समय दो, मैं पैसे कमा कर आ जाऊंगा। पैसे कमाने के बाद वो लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे, वो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। आना है तो आज ही आओ, नहीं तो फिर कभी नहीं आ पाओगे। अभी चलो। मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? ठीक है, तुम्हें नहीं चलना है ना? मैं जाती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम तक फोन करोगे। ऐसा नहीं किया तो फिर तुम मुझे कभी भी फोन मत करना। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी।
क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। कह रही है मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए। उसने बोला आप लोग अच्छे लोग नहीं हो। मुझे आज ही घर जाना होगा कह रही है। मैं उसे क्या बोलूं समझ में नहीं आया। मुझे काम भी चाहिए और वो भी चाहिए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं चाहूं तो ये काम छोड़ दूंगा, लेकिन उसे छोड़कर रहना मुझसे नहीं होगा। मैं एक बुरा आदमी हूं। जेल भी गया हूं, चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं। ये सब जानते हुए भी उसने मुझसे प्यार किया। मुझे काम मिला है सुनते ही देखने के लिए बैंगलोर खुशी से भागी चली आई। अब बुरा मानकर जा रही है। भैरवा, बहुत से मर्द हैं जो हारते हैं ऐसे ही पॉइंट पे। एक औरत को साथ में लेकर मैं दुनिया में कुछ भी हासिल कर लूंगा। पैर में पत्थर बांधकर कुएं में कूदकर तैर लूंगा। सब बकवास है। तैर नहीं पाओगे, डूब के मर जाओगे। 25 साल से ईमानदारी से काम कर रहे शिव कुमार पे भरोसा ही नहीं किया। ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाने के लिए 10 गुना सजा। तुम तुगलकी राज चला रही हो। अगर भाई से प्यार है ना तो उसे घर में रखो। कंपनी तुम्हारे अकेले की नहीं है, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तुम्हारी एक गलती से हजारों परिवार सड़क पे आ सकते हैं। पैसा जरूरी है या रिश्ता जरूरी है, ये सवाल जब आए तो पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के आगे किसी भी रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती। और फिर हमारे काम का विरोध करने वाली लड़की अगर हमारे साथ रहे तो काम पर सुकून से नहीं रह सकते और घर पर भी सुकून से नहीं रह सकते। सोच के देखो भैरवा। भैरवा, क्या मुझे पैसा नहीं चाहिए? झोपड़े में रहूं तो काफी है क्या? सिर्फ एक जोड़ा पहनकर हम साथ रहेंगे ऐसा कहते हैं। ये प्यार करने वालों के लिए एक दूसरे को कहना आम है। चलो फिर तुम कहकर देख लो जब वो पड़ोसियों से कंपेयर करना शुरू करेगी। कि उनके घर में कार है, तुम्हारे पास कार नहीं है। उनके पास फ्रिज है, तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है। देखो उनका कितना बड़ा घर है, हमारा तो झोपड़ा है।
ये सब कंपेयर करेगी। और कितने दिन तुम ये सब सहोगे? आखिर में दोनों मन ही मन घुटने लगोगे। तब अलग होने के बजाय अभी कोई फैसला ले लो। देखो भैरवा, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो ये क्या, मिस टका, मिस वर्ल्ड, ये भी तुम्हें ढूंढते हुए आएंगी। सर, क्या आप आज फ्री हो क्या? कहीं बाहर चले क्या? ऐसे पूछेंगी। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसी लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। और अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो मेरी वाली, तुम्हारी वाली, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं ये बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। भैरवा, भगवान बार बार ऐसे मौके नहीं देता है। तुम्हारी किस्मत अभी पैसे कमाओ कह रही है। अगर ये खो दिया तो लाइफ में फिर कभी तुम्हें ऐसा चांस नहीं मिलेगा। इमोशनल मत हो भैरवा, सोच के देखो। अब मेरा लक्ष्य बस पैसे कमाना, अमीर बनना है। बाकी कुछ भी मुझे अभी नहीं चाहिए। यस, यस। शिवगामी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जो मुझे पसंद ना आए जरूर तुम उसी टॉपिक पर बात करोगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सुनना तो नहीं चाहती हूँ। एनीवेज, बोलो क्या बात है? शिव कुमार को निकालना तुम्हारी भूल है। फाइल को छुपा के रखना, मेरे भैया को काम से निकलवाने की सोच रखना, क्या ये ठीक है? हाँ, शिव कुमार की गाड़ी में फाइल मिली, ये सच है। मगर ये बताओ कि वो फाइल शिव कुमार ने ही वहां रखी थी, इसकी क्या गारंटी है? फिर कौन रखेगा? मैंने रखी है क्या? कल परसों के आए हुए लोगों पर तुमने भरोसा कर लिया और वहीं 25 साल से ईमानदारी से काम कर रहे शिव कुमार पे भरोसा ही नहीं किया। यू आर एन इमोशनल फूल। नो, आई एम नॉट अ फूल। ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाने के लिए 10 गुना सजा, यही मेरी पॉलिसी है। ये 10 गुना सजा नहीं है, तुम तुगलकी राज चला रही हो। भाई, अगर भाई से प्यार है ना तो उसे घर में रखो, ऑफिस और कंपनी में क्यों ला रही हो? हाँ, देखो, कंपनी तुम्हारे अकेले की नहीं है, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तुम्हारी एक गलती से हजारों परिवार सड़क पे आ सकते हैं।